आपका भाई फुल टाइम सेट वेट सेटैग होकर वापस आ गए और नए ब्लॉग के साथ। कभी आपने अपनी ज़िंदगी में बियर आज मैं वही पीने आया हूँ बियर भाईजान। मेरा बड़ा दिल कर रहा था, बाबूजी ने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा इसको छोड़ दो, उसने कहा उसको छोड़ दो, बुब्बो ने कहा मुझे छोड़ दो। तो मैंने कहा आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं बियर ही पी लूँ। लाहौर में सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ पे आपको बियर वगैरह मिलती हैं, जिसमें से एक के पास मैं आया हूँ। अब जो मर्ज़ी समझ लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आराम है या कुछ भी है, नहीं भाईजान मैं करने वाला हूँ। ज़िंदगी से मैं बहुत तंग हूँ अपनी, इसलिए मैं करूँगा, मैं पीऊँगा, बियर ही पीऊँगा। जोक्स अपार्ट, आज मैं जिस जगह पे आया हूँ वो बड़ी फेमस जगह है, अभी न्यूली खुली है और उनकी एक ऐसी आइटम है जिनकी वजह से वो काफ़ी आजकल फेमस चल रहे हैं पूरे लाहौर के अंदर, जो कि उनकी बियर है। तो कहने को कहते हैं कि जी हराम है, ऑब्वियसली बियर जो जिस तरह से बनती है बाहर की बियर वो हराम ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो वो बड़े हलाल तरीके से बनती है। अब वो हलाल तरीका क्या है मुझे समझ नहीं आया था, इसलिए मैं भी वही सब कुछ देखने आया हूँ कि भाई हलाल तरीके से आखिर बनती कैसे है। इसलिए मैं उसकी पूरी की पूरी मेकिंग आपको दिखाऊंगा कि किस वजह से वो हलाल है, क्या चीज़ उसमें ऐसी डलती है और क्या चीज़ नहीं डलती जिस वजह से उसको हलाल बियर कहा जाता है। तो भाईजान मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ उसका नाम है, ये देखो, ये है जूसी चक। अगर लोकेशन के बारे में आपको बताऊँ तो लोकेशन यहाँ से आती है कि ये जो आप सड़क देख रहे हो ये वो सड़क है जो यूसीपी और शौकत खाना वगैरह की साइड से आती है। यहाँ से आपने बस सीधा आना है इस साइड पे, जो कि पहले खोकर चौक था, मगर ये वाला जो पहला चौक आता है जहाँ पे ये इन्होंने नया अभी इन्होंने यू टर्न बनाया है उसको ख़त्म किया, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत था। साथ ही बिल्कुल इसके मोहम्मदी निहारी है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट मतलब बिल्कुल साथ आपको जूसी चक मिलेगा। फाइनली आवर फूड इज हियर। ये देखो भाई साहब, ओहो, अच्छा ये कौन सा बर्गर है? चीज़ी बॉय। अच्छा इसका नाम चीज़ी बॉय क्यों है? चीज़ी होता है, बहुत चीज़ी होता है। अच्छा क्योंकि चीज़ी है इसलिए इसका नाम भी चीज़ी बॉय है। और ये चेक करो ज़रा, अभी देखना होता क्या है। क्या बात है, अच्छा ये चीज़ थी, क्या बात है, क्या बात। अच्छा अभी जब इसने खुश्क होना है, मतलब क्योंकि अभी तो गरम चीज़ है इसलिए बहुत लाइट आपको लग रही है, जब इसने खुश्क होना है ना, जब इसने इसको मतलब क्या कहते हैं वो ड्राई होना है, तो फिर उसके बाद इसकी लेयर देखना कितनी हैवी किस्म की पड़नी है। ऑब्वियसली अपने फ्राइज़ के साथ स्टार्ट करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़िए। हमेशा की तरह मुझे नहीं पता कि मैंने इसको खाना कैसे है, क्योंकि बर्गर का साइज़ उतना ही है जितना मैंने लास्ट टाइम बताया था। अच्छा मैं बता दूं, मैं 1 महीने बाद आज ब्लॉग दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि मैं थोड़ा लाइफ में बिज़ी हो गया था, इसलिए अब मुझे टाइम मिला ब्लॉग करने का। और मेरी वीडियोस भी इसलिए काफ़ी ज़रा स्लो आ रही थी, लेकिन अब चेक करना बहुत स्पीड में वीडियोस आने वाली भाईजान। और इस वक्त मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो शुरू करते हैं। अगर आप इसको हाफ़ कर देना तो ज़्यादा बेहतर होगा। रेस्क्यू की टीम मुझे आगे बचाने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ गंदे होने से बच गए, या मुझे हाफ़ कर दें। लास्ट टाइम मेरी एक वीडियो पे किसी ने बोला था कि भाई तुझे खाने की तमीज़ नहीं है। अब भाईजान क्या हो गया, बर्गर ऐसे होते हैं कि नहीं कभी कभी हाथ में पकड़े जाते, स्लिप हो रहे होते हैं, इतने जूसी होते हैं। आप भी कभी खाओगे तो मैं एक वीडियो मुझे बना के दिखाना, मैं भी देखूंगा कि आप कितने तमीज़ से खाते हो। हमारा बर्गर आधा होके आ गया, थैंक यू सर। स्टार्ट करते हैं। अच्छा इस बर्गर के बारे में पहले आपको बता दूं क्यों ये फेमस है और किस वजह से इसका इतनी डिमांड है। एक तो ये पहली बात तो बीफ बर्गर है, जो बीफ लवर हैं वो तो लाजमी अब इधर आए ही आए, ठीक है। प्लस इसके अंदर जो बीफ के हैं ना वो ट्रिपल पैटीज़ हैं, तो इसको खा के देखते हैं सिर्फ बीफ को। जिसने जीरा का फूड व्लॉग नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा जीरा बटन, अभी जाओ और उसको भी देखो, अभी नहीं पहले ये वीडियो देखो। अच्छा जो ज़्यादा टेस्ट है वो सिर्फ इस चीज़ी सॉस का है, क्योंकि जो बीफ के अंदर के जो मसाले हैं ना, स्पाइसेस हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ा स्पाइस किस्म का लगेगा, ऐसा नहीं है। वो एंड पे जाके जब आपकी बाइट ख़त्म होने वाली होती है ना, आपको फीका फीका लगने लग जाता है। लेकिन क्योंकि सारी बात होती है कम्बिनेशन की, जब ये कम्बिनेशन के साथ आप इसको खाओगे ना तो आपको वो फीका फीका फील भी होना। और मैं तो ऐसे पागल हूँ जो ऐसे इसको खा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, टेस्ट बताने के लिए। बट भाईजान चीज़ के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है, चीज़ में बड़ा टेस्ट है, बड़े मज़े की इन्होंने बनाई हुई है इन्होंने।
चीज़ की रेसिपी, मज़ेदार। मज़ेदार। और ये देखो मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है। आ जाओ कमेंट करने वाले आ जाओ कि तमीज़ नहीं है खाने की, क्या बात है। और ये देखो हमेशा की तरह एज़ ऑलवेज़, इसको मैं खाऊंगा बाद में। अभी मैं बाकी चीज़ें भी ट्राई करके बता दूँ, तब तक ये पड़े साइड पे। व्लॉग भी तो बैंड करना है ना यार, ऐसे थोड़ी। अब हमारी दूसरी चीज़ आने वाली है जो कि भाई आप देखेंगे। ओह भाईजान, ये तो पूरा एक किला आ गया यहाँ पे हमारे सामने। ओह बुर्ज खलीफा है ये, दिस इज़ बुर्ज खलीफा भाईजान, चेक करो एक दफ़ा। क्या नाम है इसका? पोलो एक्स पोलो चिकन। पोलो एक्स पोलो चिकन। पिछला जो मैंने बर्गर खाया था उसकी जो प्राइस थी वो थी 1299, मतलब 1300 का ही हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि भाई वो फजूल पैसे मांग रहे हैं, उसका बनता है 1300 होने का, क्योंकि जो उसके अंदर चीज़ आपको जिस लेवल की मिली और जो ऊपर से हैवी बीफ और पहले ही महंगा होता है, तो उस हिसाब से मुझे जो जहाँ तक मुझे लगता है वो एक इकोनॉमिकल है, वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है आपके सामने है, पोलो एक्स पोलो चिकन। स्टफ़ चिकन की फॉर्म है। मैंने कहा आज सारा कुछ ही कवर कर लेते हैं, स्टेक भी, ये भी, वो भी, फलां भी टमका भी। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस। सबसे पहले हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है भाईजान, बिस्मिल्लाह। ये गार्लिक राइस है जिसमें अगर आप मुझे पहाड़ तोड़ने में मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है, सेटिंग इतनी ज़बरदस्त हुई हुई है। तो सबसे पहले हम इस बुर्ज खलीफा का टॉप उतारेंगे। सो दिस इज़ द टॉप। ओह भाईजान, चीज़ अंदर इसकी जो है वो चीज़ और स्पिनच की, ये देखो अंदर इसके ये ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ स्पिनच। ये वो चीज़ है। और इसको जो हम बाहर मैंने जब खाया वो आपको मिलता है या तो वाइट सॉस में या रेड मोरक्कन जिसको कहते हैं, रेड सॉस में या टेरागोन सॉस। पहली दफ़ा चावलों का कम्बिनेशन इसका खाया और कमाल लगा। इसकी जो प्राइस है वो 1150 है। अब हर जो भी स्टफ़ चिकन पहले जब मैं खाता था तो उसकी प्राइस तकरीबन मेरे ख्याल से 800-900 इस तरह से डिफरेंट वेरी करती थी हर रेस्टोरेंट में। 800-900 से स्टार्ट है। लेकिन अब जिस भी रेस्टोरेंट आप चले जाओ वहाँ पे इस जैसे क्वांटिटी की सिर्फ जो ये पहाड़ है ना, सिर्फ इस चीज़ का आपको जो है वो 1300 रुपये मांग लेते हैं। लेकिन उन्होंने साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री ये गार्लिक ब्रेड, ये चावल, ये राइस और ये सारा कुछ हम पूरी प्लेट भर के उन्होंने दिया और सिर्फ इसकी प्राइस है 1150। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आने वाली है वो है हमारा पिज़्ज़ा। बर्गर वगैरह सब ट्राई कर लिया, पिज़्ज़ा की बारी। क्या बात है। ओह, पिज़्ज़ा की अगर आप शक्ल देखो ना तो 5 स्टार पिज़्ज़ा है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जूसी चेक में बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर जो चीज़ है वो चीज़ से भरी हुई है। तो इस पिज़्ज़ा की जो किनारे हैं ना, ये देखो भाईजान, छोटे छोटे स्लाइस हैं। और ये देखो मैं चेक करना मज़ा, क्या ही बात है भाईजान। ये जो तारे बन रही ना, ये जिसके अंदर से मैं देख रहा हूँ भाई, सारी गेम पिज़्ज़े में इसकी होती है। अगर ये जिसकी तारे ना बना, समझो वो किसी काम का पिज़्ज़ा नहीं है। और इसकी जो ये एजेस है इसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि गार्लिक और चीज़ जो है फुल भरी हुई है। तो अब मैं इसको खाना शुरू करता हूँ। एक रील भी मैंने बनाई है जो कि आपको शॉर्ट्स में नज़र आएगी। तो उस रील के चक्करों में मैंने ये पिज़्ज़ा जो है इसके ऊपर रख दिया। सब आपको खा के बताता हूँ। स्पाइसी, ये तो गरम भी ऊपर से स्पाइसी भी। भाईजान क्या बात है, चीज़ का इतना मज़े का टेस्ट है। और आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा पिज़्ज़ा खाया था TNV बाय स्पाइस रूट के साथ, तो वहाँ का पिज़्ज़ा मुझे बड़ा पसंद आया था। मैं कहता हूँ ये उससे भी नेक्स्ट लेवल गेम है। पूरे ओवरऑल जो बेस बनी हुई है उसके अंदर आपको हर बाइट के अंदर जो है वो चिकन का फ्लेवर आएगा ही आएगा। समझ रहे हो कितना मज़े का सीन है। आहा, ये इसका एंड है भाईजान। ये कौन मिस करना चाहेगा? कोई भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। अगर मैं बर्गर को रेटिंग दूँ आउट ऑफ 10 तो 9.5 आउट ऑफ 10। अगर मैं पोलो चिकन की बात करूँ तो उसको भी मैं 9/10 दूँगा। अगर मैं पिज़्ज़ा की बात करूँ तो भाई इसको मैं 10/10 दूँगा। सारा कुछ हमने कर लिया है, खाना खुना मैंने खा लिया है, गाने शो के ऑन हो गए। और अब सबसे मेन चीज़ जो मैंने बोला था कि मैं वो कवर करूँगा, आओ चलते हैं उसके बाद। वो ये लाइम टीक बियर हलाल बियर है। लार्ज बियर, हलाल बियर। हलाल बियर जी बॉस। अच्छा, सबसे पहली तो बात ये है कि बियर का आज जिसने भी सुना है हलाल तो बिल्कुल नहीं, हमेशा हराम ही सुना है हमने। हलाल कैसे है ये?
ये बॉस इसमें कॉफ़ी सिरप का टच आ जाता है, अच्छा, शुगर का टच जाता है और लेमन का। शुगर का टच ज़्यादा होता है और कॉफ़ी का टच ज़्यादा होता है। जी, अच्छा, लेमन वो जो का कड़वाहट होती है वो असल में कॉफ़ी की होती है। कॉफ़ी की होती है बहुत अच्छा सारी। अच्छा अच्छा, सही है। ये कितने का है? 410 का 400 का। 10। अच्छा, 400 ग्लास है, सही है। और इसमें फ्लेवर्स भी डिफरेंट होते हैं, जैसे हाँ। ये वाला होता है। फ्लेवर डिफरेंट फ्लेवर में आपको जिंजर, मिंट और लाइम 3 फ्लेवर में मिलेगा हमारे जिंजर, पास। मिंट और लाइम। जी बॉस। अच्छा, और ये वाला कौन सा जो मैंने ये लाइम किक है, लाइम किक है लाइम जी। सो हियर इज़ द थिंग, दिस इज़ बियर जो मैंने बताया था, जो कि एक्चुअली हलाल बियर है, ठीक है। इसमें कोई मुझे ये ना बोले कि यार आप हराम काम करने लगे या ऐसा वाला कोई सीन है, ये ऐसा नहीं है, सारा हलाल है। और जितना भी प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से बनती है, तो इसमें कोई भी वो ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं जो कि इसको हराम बोले। मोर ओवर इसके अंदर जितनी भी स्प्राइट डालोगे उतना ही इसके ऊपर ये झाग बनती जाएगी, जो आपको नज़र आ रही है ये वाली झाग, जितनी इसके ऊपर डालोगे स्प्राइट। अभी मैंने दोबारा मेकिंग आपने देखी थी किस तरह से उन्होंने उसके ऊपर जब डाला है, पूरा काउंटर उन्होंने मेरे लिए गीला कर दिया जस्ट टू शो कि किस तरह से बनती है। भाईजान इसकी प्राइस जो है वो है 400 रुपीज़, और इसके अंदर जो है वो आपको 3 फ्लेवर्स मिलेंगे, एक मिंट, एक लाइम और एक जिंजर। तो ये वो वाले फ्लेवर्स हैं जो कि एक्चुअली चीज़ को खट्टा और इस तरह का तीखा बनाते हैं। काफ़ी हैवी ग्लास है, बस चढ़ ना जाए, मैनू वही रहा है बस। मैंने कभी पी नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और जिसने पी होगी उसको शायद समझ आ जाए कि शायद ये वही चीज़ है। खट्टा है बिकॉज ऑफ द लाइम एंड कड़वा है बिकॉज ऑफ द कॉफ़ी बीन्स, ठीक है। तो वो दोनों फ्लेवर जब मिक्स होते हैं तो आपके पास बनती है ये बियर। मिंट मार्गरीटा जैसे आप पीते हो उससे काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है, उसमें तो थोड़ा मीठा मीठा सा टच आता है, इसमें मीठे का कोई टेस्ट, मतलब कह लो मीठा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत स्लाइड सा मीठा आपको फील होगा, लेकिन वो भी जब आपके अंदर तक चली जाएगी तब, वरना स्टार्ट में आपको एक घूंट में आप इसको पी नहीं सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कड़वी इतनी है कि ओह खट्टी भी है, ओह सही है। लाइम फ्लेवर है इसलिए खट्टी है, बट जिंजर अगर करवाओगे तो मेरे ख्याल से और कड़वी हो जाएगी, और अगर आप मिंट करवाते हो तो फिर आपको पता खुशबू सा सीन आएगा, मिक्सचर बन जाएगा वो हैवी किस्म का। लेकिन भाई मैं बताऊँ तो लेमन सोडा है ना, और ये वाला जो सीन है हाजमे के लिए चीज़ बड़ी बेस्ट है, इसको लेमन सोडा समझ के पी जाओ, सारा खाना हजम। आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, सोशल लिंक्स पे फॉलो मस्ट है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए चीयर्स।